नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए, कुंभ लगन के लिए आज जो परिवर्तन हो रहा है, आज दोस्तों 11:14 से बुध ने राशि परिवर्तन किया है और ये 25 दिन 22 जून तक आपके पंचम भाव में रहेगा। इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करते हैं। जो बड़ा राजयोग बन रहा है, बल्कि एक नहीं कई राजयोग बन चले हैं इस परिवर्तन के साथ। होने क्या वाला है दोस्तों कि त्रिकोण के भाव में, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव है, इस भाव में इस तरह की स्थिति बन जाए कि सभी शुभ ग्रह इस लक्ष्मी स्थान, पंचम भाव को दोस्तों लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, यहाँ पर बुध, शुक्र और गुरु की युति 4 दिन ही रहेगी। आज 11 बजे से लेकर 1 जून तक रहेगी। 2 जून को गुरु आगे आ जाएंगे, परंतु बुध शुक्र रहेंगे साथ में, जो कि लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं। और 3 शुभ ग्रह त्रिकोण में जब हो तो यह अखंड साम्राज्य योग जैसा बन जाता है। महालक्ष्मी योग या यूं कहें महाधनी योग बन जाता है। भाग्य के कारण ऐसे जातक को, जिन जातकों की कुंडली में आप अपना होरोस्कोप चेक कर लें, अगर आपके होरोस्कोप में ये तीनों ग्रह मिथुन राशि में है, आप ज्ञानवान, संपत्तिवान और भाग्य के कारण कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं। विरासत में आपको अक्सर बड़ा लाभ हुआ करता है, क्योंकि बुध अष्टम भाव का मालिक होकर अपनी राशि में बैठा है। अष्टम भाव ऐसा भाव है दोस्तों, इसको त्रिक भाव की संज्ञा तो दी गई है, परंतु अष्टम भाव जो देने पर आता है तो व्यक्ति के वारे न्यारे कर देता है। और यही बुध आपके साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी पंचमेश भी हैं। तो पहले इसी योग के ऊपर हम गौर करते हैं और बाद में हम टाइटल पर आते हैं। जो थंबनेल दिया है, पर्दे में रहने दो, वह कौन सी बात है जिसे आपको जाहिर नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर खास टिप्पणी करेंगे। तो बुध का परिवर्तन दोस्तों शुक्र के साथ, गुरु के साथ। बुध है क्या? पंचमेश है, अष्टमेश है। शुक्र आपके योग कारक है, जो कि भाग्यस्थान के मालिक है और चतुर्थ भाव के मालिक हैं। गुरु धन भाव के और लाभ भाव के मालिक है। तो होता क्या है दोस्तों इस तरह की स्थिति में? जो ग्रह स्ट्रोंग होता है दोस्तों, वह फल देता है इस तरह के राजयोग में। जब 3 या 4 ग्रह इकट्ठे हों, अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए, जो ग्रह सबसे स्ट्रोंग होगा वो आपके लिए सुखद फल देने की स्थिति में होगा। अब गुरु काफी समय से हैं इस भाव में, तो गुरु की डिग्रीज काफी हो चुकी हैं। हालांकि आप इसे वृद्ध प्लेनेट भी कह सकते हैं। 29 डिग्री के आसपास गुरु गोचर कर रहे होंगे। जब ग्रह 30 डिग्री का होता है तो भाव संधि के आसपास आ जाता है और आगे जाने वाला है, तो इसलिए वृद्ध प्लैनेट है। प्राशर ऋषि के हिसाब से गुरु आपको अच्छा फल ना दें, परंतु जैमिनी, जी हाँ दोस्तों, जैमिनी ऋषि के हिसाब से गुरु स्ट्रोंग हो जाते हैं और स्ट्रोंगेस्ट प्लैनेट त्रिकोण में बैठकर आपको ऊंचाइयां देता है। 11वें भाव का मालिक है, 11वें भाव को देखता है और आपकी राशि को देखता है। तो आपको यह गुरु बुध और शुक्र की युति के प्रभाव के कारण कोई बड़ा लाभ करवा सकता, कोई दोस्त मित्र आपका साथ दे, कोई प्रतिष्ठा से युक्त कार्य संपन्न हो जाए, कोई आपकी मनोकामना पूर्ण होने की योग बनती, क्योंकि 11वां भाव आपकी मनोकामनाओं का है, इच्छा पूर्ति का है। तो गुरु की दृष्टि ऐसी स्थिति में जहां पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बुध शुक्र के कारण आज से बन रहा है, जो कि पूर्व पुण्यों के भाव में है, तो गुरु के कारण आपको
जब से गुरु यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट होने से पहले इन 4 दिनों में कोई खास घटना कर जाएंगे, जिसमें लॉटरी लग सकती, स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है। और अगर हम रिलेशंस की बात करें, अगर हम लव लाइफ की बात करें दोस्तों, पंचमेश का पंचम भाव में होना अपने आप में लव लाइफ को 4 चांद लगाता है। आज से बुध का 11:14 से मृगशिरा नक्षत्र में रहते हुए पंचम भाव में अपनी राशि में आना ये बताता है कि आपको अद्भुत लाभ होने वाला है, क्योंकि जहां पर मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ रही है, अष्टम एस्पेक्ट ये बताता है कि क्योंकि बुध जो कि मंगल के नक्षत्र में है, इसी ओर इशारा करता है बुध भी कि आपके कैरियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। नौकरी को लेकर कोई सुखद घटना कई बार होता है, क्योंकि अष्टमेश है बुध। याद रखिए, अष्टम भाव होता है पाताल का भाव, गोपनीयता का भाव, सीक्रेसी का भाव। तो हो सकता है आप जिस कार्यस्थल पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपके कामकाज को लेकर, आपके वर्किंग स्टाइल को लेकर बातचीत चल रही हो, गोपनीय बातचीत आपको लेकर आपके कार्यस्थल पर चल रही हो, ये संभावनाएं हैं। पर्दे के पीछे कुछ चल रहा होगा, ये संभावनाएं हैं। इस परिवर्तन के कारण ये नजर आता है कि अष्टम भाव का मालिक जो कि अपनी ही राशि में बैठा है पंचम भाव में, पूर्व पुण्यों के भाव में, परंतु ये देखने में अगर देखें डिटेल में, भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध बनाया, शुक्र भाग्य स्थान का मालिक है। तो किस्मत के कारण जो गोपनीय बात पर्दे के पीछे आपको लेकर चल रही है आपके कार्यस्थल में या इवन घर परिवार में, वो आपके हित में चल रही है। आपको वरी करने का नहीं है। यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस थिंग। आपकी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में प्रमोशन हो जाए। बुध शुक्र का योग 8 जून तक बना रहेगा दोस्तों, और 8 जून को शुक्र आगे आ जाएंगे। हालांकि 2 जून को पहले गुरु आगे आएंगे कर्क राशि में, शुक्र भी कर्क राशि में 8 जून को आ जाएंगे। बुध अकेले रहेंगे 8 जून के पश्चात। कोई बड़ी कारगुजारी होने वाली है आपके कैरियर को लेकर, क्योंकि मंगल अगर अष्टम दृष्टि से 10th हाउस को ना देखते होते तो कैरियर की बात मैं ना कर रहा होता। और भी पहलुओं के ऊपर बात करूंगा। कैरियर को लेकर यहां पर दिखता है कि नौकरी को लेकर कुछ सुखद हैपनिंग हो सकती है। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी इसको सपोर्ट करती है तो नौकरी में आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप इंटरव्यू देकर आए हैं तो आपको कॉल आने वाला है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन का बुध कारक है। 2-4 रोज में आपको कभी भी अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है किसी संस्था से, किसी इंस्टीट्यूट से, या अगर आप हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर एडमिशन के लिए कोई सुखद समाचार आ सकता है। कैरियर रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड कोई सुखद हैपनिंग हो सकती है। इसके अलावा लव लाइफ की बात की, पंचमेश पंचम भाव में हो, वह भी शुक्र के साथ हो, तो आपका लव लाइफ अति श्रेष्ठ, दाम्पत्य जीवन, जो मैरिड हैं वैवाहिक जीवन उनका उत्तम रहेगा। गुरु के कारण आपकी पर्सनालिटी में एक चमक तो रहेगी, क्योंकि बुध शुक्र 2 शुभ ग्रहों का अब प्रभाव होगा गुरु के ऊपर 4 दिन ही सही। ये 4 दिन बहुत खास हैं आपके लिए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मैग्नेटिज्म देखने लायक होगा। आपके जो शत्रु हैं, आपके जो हिडन एनिमीज हैं, अष्टम भाव, क्योंकि हिडन एनिमीज को, सीक्रेट बातों को डील करता है, वह आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि बुध सुखद स्थिति में है।
तो अष्टम भाव के सुखद फल मिलेंगे। अपनी राशि में है बुध, तो अचानक से आपको बड़ा लाभ हो सकता है, कोई बड़ा समाचार मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है, लॉटरी, शेयर, स्टॉक मार्केट इत्यादि से फायदे के योग बनते हैं। तो ये अष्टम भाव का मालिक कुछ इस तरह का घटनाक्रम किया करता है, खासकर सुखद स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में है बुध। यहाँ पर आपको देख लेना चाहिए। आपको बताता हूँ, आपकी जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, जब भी इस ग्रह की दशा चले, आपको बता दूं, अगर ये ग्रह ओड साइन में है, आपकी कुंडली में अगर ओड साइन 1, 3, 5, 7, 9, इनको ओड साइन बोलते हैं, और दूसरे साइन होते इवन साइन 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इवन साइन है। अगर आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट देखिए, बुध अगर ओड साइन में है 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि में, तो आपको अष्टम भाव का फल पहले देगा और पंचम भाव का बाद में देगा। महादशा अंतरदशा की बात कर रहा हूं, अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है। और फिर वाइस वर्षा समझ लें, जो अगर इवन राशि में है अगर बुध आपका कुंडली में, तो आपको पहले त्रिकोण का फल देगा, बाद में त्रिक भाव का फल देगा। इसी तरह मकर लगन के लिए भी ये लागू होता है, दूसरे लग्नों के लिए भी ये लागू होता है। तो एनीवेज बुध यहाँ पर आपको पंचम भाव का सुखद फल देने वाला है, अपनी राशि में है और अच्छी स्थिति में है, स्ट्रोंग है। अष्टम भाव का भी फल देगा, क्योंकि यहाँ पर 25 दिन तो रहना है। पहले अष्टम भाव का फल देगा क्योंकि ओड साइन में है, और बाद में यह पंचम भाव का फल देगा। तो कहने का मतलब 8 तारीख तक, बल्कि 22 जून तक ये दोनों के फल दे जाएगा। दोस्तों, ये तो टेक्निकल बात हो गई। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो अगर विदेश जाना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए स्थिति बहुत उत्तम रहेगी। वीज़ा, ग्रीन कार्ड इत्यादि को लेकर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर कोई सुखद समाचार मिल सकता है। शुक्र भाग्यस्थान का मालिक है, तो आपका समय काफ़ी अच्छा बीतेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक के मूड में रहेंगे। क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो कुछ क्रिएट करेंगे। कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कहीं एडमिशन हो नहीं रही थी, तो इस अवधि में आपका 22 जून तक एडमिशन भी हो सकता है, क्योंकि बुध पंचमेश पंचम भाव में हो तो आप भाग्यशाली तो रहेंगे, क्योंकि शुक्र के साथ भी हैं। और 8 जून तक मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर समय है। गुरु वैसे ही लाभ भाव के मालिक है, धन भाव के मालिक हैं और कुटुंब के भी मालिक हैं। 1 तारीख तक गुरु, बल्कि उसके पश्चात भी, क्योंकि जब कर्क राशि में आ जाएंगे तो सेकंड हाउस को देखेंगे, तो कुटुंब के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी, फैमिली के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। जो कुंठा, जो टेंशन कार्यस्थल को, बॉस को लेकर, कुलीग्स को लेकर आपने सही है पिछले समय में, यह अधिक कंपटीशन के कारण, दोस्तों अत्यधिक कंपटीशन के कारण जो आप असहज रहे हैं, वो स्थिति से ये कॉम्बिनेशन बुध शुक्र का खासकर बाहर निकालता है आपको। और खासकर बुध का 22 तारीख तक यहाँ पर रहना व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा। दोस्तों, बुध व्यापार का कारक है। कमीशन के कामकाज के में आपको सफलता मिले, भौतिक सुख प्राप्त हो, और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का कोई क्रय विक्रय करना चाहते हैं, 8 जून तक ये हो सकता है, क्योंकि शुक्र और बुध का योग इसी ओर इशारा करता है। शुक्र क्योंकि सुख भाव का, चतुर्थ भाव का मालिक है। यहाँ से पब्लिक डीलिंग अगर देखें, पंचम भाव, क्योंकि चतुर्थ से पंचम भाव द्वितीय होता है और पंचम भाव पब्लिक का धन बना, तो आपके पास पब्लिक से धन आए, स्टॉक मार्केट से आए,
या काउंसलिंग कंसल्टेंसी या प्रोफेशनल फ्रीलांसर हैं, जो भी कामकाज करते हैं पब्लिक डीलिंग का, तो उसमें भी आपकी स्थिति बेहतर होने के योग बनते हैं। तो गुरु का दोस्तों राशि परिवर्तन जैसे ही छठे भाव में गुरु आते हैं 2 जून से कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो दोस्तों मार्गी हैं गुरु, शनि यह 0 डिग्री से अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो जैसे ही ये भाव मध्य पर आएंगे तकरीबन 2-3 महीने पश्चात गुरु का आपको सुखद फल मिलना शुरू हो जाता है। अभी फ़िलहाल गुरु के आपको उपाय करते रहना चाहिए। गुरु की एक खास रेमेडी बता देता हूँ। किसी बूढ़े ब्राह्मण को घर बुलाकर खाना जरूर खिला दें। दूध मत पिलाएं, चाय पिला सकते हैं। जी हाँ, चंद्रमा की राशि में है, अगर चंद्रमा आपका कमज़ोर है या शनि के साथ है, राहु केतु के साथ है, तो दूध मत पिलाएं, अदरवाइज आप दूध भी पिला सकते हैं। तो ब्राह्मण को खाना खिलाएं, किसी दिन भी खिला सकते हैं। तो ये गुरु का दोष छठे भाव में होने के कारण जो कर्जे को लेकर परेशानी देता है, बीमारी को लेकर देता है, वह परेशानी कम होती है। हालांकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं, कहते हैं ना स्थान हानि करो जीवा, उसके नाते यहाँ पर उच्च के हैं तो वो स्थिति नहीं बनती, वो सूत्र नहीं लगता स्थान हानि करो जीवा। यहाँ पर एक्साल्टेड हैं, कमज़ोर स्थिति में हो तो मान सकते हैं। सारे सूत्र डिट्टो लग जाएं ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि कई बार जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो ऋषि मुनियों ने बताया है, उसका कई बार मतलब कुछ और होता है। देश काल के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।